पिछले साल के पेपर्स से सीखो और इस साल एग्जाम्स को जीतो। आज हम करने वाले हैं थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर पेपर। अभी आपके 2024 में जो एग्जाम होने हैं, प्रीवियस ईयर 2023 में जो एग्जाम हुआ था वो पेपर हम देखने वाले हैं। आपको हिंट मिल जाएगा कि किस तरीके का आपका पेपर पैटर्न है। वैसे तो अगर आप थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं देन आपको पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से पता होगा, आप सारे सेमेस्टर के एग्जाम्स दे चुके हैं। बट यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन जो आपके रिपीट हो सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं किस तरीके से बनते हैं, देन आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर किस तरीके का आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हमारा लास्ट ईयर का पेपर जो था वो किस तरीके का था। यहाँ पर अगर आप देखोगे देन सबसे पहले हमें चीजें जो गिवन है वो ध्यान से पढ़ना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड आपको मार्क्स इंडिकेट किए हुए हैं। वर्किंग नोट जो है आपको वो अपने आंसर का पार्ट बनाना है, आपको वर्किंग नोट करके दिखाना है। यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर अलाउड, सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड है। टोटल मार्क्स जो है वो आपके 100 हैं एंड जो पेपर रहेगा वो आपका 3 आवर्स का रहेगा, ये तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके जो पहले क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू टाइप, ट्रू फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन चॉइस एनी 10। अब देखो यहाँ पर आपको 12 एमसीक्यूज गिवन होते हैं जिसमें से आपको कोई से 10 करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको चॉइस दी हुई है, कोई से 10 करने हैं एंड वो आपके 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, एमसीक्यू टाइप है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो किसके द्वारा गवर्न की जाती है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें देन फर्स्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2018। द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, एलएलपी जो होती है वो गवर्न की जाती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के द्वारा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, according to SEBI regulation, if the subscription is not at least of the offer amount, then all the application money needs to be refunded. अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन, सेबी का जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें देन जो सब्सक्रिप्शन है वो कम से कम कितना होना चाहिए, जो भी सब्सक्रिप्शन है अमाउंट का, टोटल अमाउंट का वो कितना होना चाहिए कि एप्लीकेशन मनी को जो है सारी वो रिफंड कर दी जाए। यहाँ पर ऑप्शंस हमारे अवेलेबल है 40%, 75, 60 एंड 90। यहाँ पर कम से कम अवेलेबल होना चाहिए 90%, ठीक है। 90% अवेलेबल होना चाहिए वरना जो है वो रिफंड कर दी जाती है। देन थर्ड है हमारा, महेश लिमिटेड इशू शेयर एट फेस वैल्यू 100 विद अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। एक कंपनी है महेश लिमिटेड, उसने शेयर इशू किए हैं, फेस वैल्यू उसकी 100 है, प्रीमियम 10 रुपीज का है। जो अंडर राइटिंग कमीशन लगेगा वो किस पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। ऑप्शंस आपको गिवन है, अगर आपने अंडर राइटिंग पढ़ा है देन आपको पता होगा 80, 90, 110 एंड 100। यहाँ पर हमारा टोटल शेयर कितने का है 100 का एंड प्रीमियम कितने का है 10 का। टोटल लगेगा 110 पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है एट दैट बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पर जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज होता है उसको हम कौन सा रेट बोलते हैं, एवरेज रेट, क्लोजिंग रेट, रिपोर्टिंग रेट या फिर मॉनिटरी रेट। जो हमारा बैलेंस शीट के टाइम होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग रेट, ठीक है। ये हमारा फॉरेन करेंसी का क्वेश्चन है। ऑडिट रिक्वायरमेंट की बात करें, ऑडिट रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है उसमें क्या होता है, ओनली व्हेन द कंट्रीब्यूशन एक्सीड 25 लाख और द टर्नओवर एक्सीड। यहाँ पर बोला है कि एलएलपी में जब कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा होगा या फिर टर्नओवर कितने से ज्यादा होगा, 40 लाख से, 25 से, 2 करोड़ से या फिर 10 करोड़ से। द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 40 लाख, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर ज्यादा होगा 40 लाख से तब आएगा इसमें, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेट स्पेशली प्लेज्ड आर प्लेस्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो आपकी लिस्ट होती है एच लिस्ट तक,
ठीक है। सो उसमें जो एसेट स्पेशली प्लेज्ड वाले होते हैं वो आपके कौन सी लिस्ट में आते हैं? सो ऑप्शंस गिवन है लिस्ट डी, लिस्ट सी, लिस्ट बी, लिस्ट ई। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लिस्ट बी जो आपके एसेट होते हैं जो स्पेशली प्लेज्ड होते हैं वो बी लिस्ट में आते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज्ड इन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं सो उसमें हम कौन सी करेंसी लगाते हैं? फॉरेन करेंसी का अगर आपने पढ़ा है अकाउंटिंग तो उसमें क्या होता है? बिटकॉइन करेंसी, फॉरेन करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी, डिजिटल करेंसी। सो इसमें आपकी रिपोर्टिंग करेंसी आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज नॉट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से नहीं होते? एक्सपेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, सैलरी, वेजेस, गवर्नमेंट ड्यूज या फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जो आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं होते हैं। एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 9th वाला, अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन इज गवर्न्ड बाय। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका? अगर आपने अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन पढ़ा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2nd, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, 11 या फिर 14। सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो है आपका अमेलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अमेलगमेशन जो है वो आपका 14 आ जाएगा। सो ये जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं इसमें आपको पता लग रहा होगा कि हमारे कौन सी यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। एंड 10th है एप्लीकेशन फ्रॉम बियरिंग स्टाम्प विद रिस्पेक्टिव अंडरराइटर आर कॉल्ड एज। जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है स्टाम्प बियरिंग का उसको हम क्या बोलते हैं? ईसॉप एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन या फिर मार्क्ड एप्लीकेशन। सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसको हम बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। एंड देन नेक्स्ट है हमारा, इफ द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी मॉडर्न लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी अल्ट्रा मॉडर्न लिमिटेड इज कॉल्ड। जब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है मॉडर्न लिमिटेड, उसको टेक ओवर कर लिया है एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने अल्ट्रा मॉडर्न लिमिटेड को, सो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन, अमेलगमेशन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन 12th है हमारा, पर्सन कैन एक्ट एज अंडरराइटर ओनली इफ ही होल्ड अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय। कोई भी एक पर्सन एक अंडरराइटर की तरह कब वर्क कर सकता है, कब एक्ट कर सकता है? जब उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ हो। कहां से? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सेवी, आरबीआई या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेवी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, अगर उससे जो है सर्टिफिकेट मिला हुआ होता है देन वो पर्सन एज अ अंडरराइटर वर्क कर सकता है। सो ये 12 हमारे एमसीक्यू थे जिसमें से आपको कोई से 10 करने हैं, आपके पास चॉइस है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके एमसीक्यू बन जाएंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर आपको गिवन है ट्रू फॉल्स। 10 मार्क्स का आपका हो गया एमसीक्यू का, देन 10 मार्क्स का आपका ट्रू फॉल्स रहेगा, ठीक है। इसमें भी आपको चॉइस गिवन है, कोई 10 करने हैं एंड आपको पूरे 12 दिए हुए हैं, ठीक है। कोई से 2 जो आपको नहीं आते हैं या आपको नहीं समझ आ रहे हैं वो आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देन ट्रू फॉल्स के बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर। सो सेकंड क्वेश्चन जो है आपको गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, इसमें बैलेंस शीट ऑफ आकाश लिमिटेड एंड ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको बैलेंस शीट गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन है। यहाँ पर क्या बोला है? प्रिपेयर लेजर अकाउंट टू क्लोज बुक्स ऑफ आकाश लिमिटेड, शो ओपनिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भानु लिमिटेड। यहाँ पर बोला है कि हमें लेजर अकाउंट बनाने हैं आकाश लिमिटेड में एंड जर्नल एंट्रीज बनानी है भानु की बुक्स में, ठीक है। सो इसमें आपको जर्नल एंड लेजर दोनों बनाना है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके ऑप्शन में है और वो आपको करना है सेकंड का बी। इन दोनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई सा एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको गिवन है ऑन 1 अगस्त अभिनव लिमिटेड एन इंडियन इंपोर्टर परचेज, इतने के गुड्स परचेज किए उसने। तो ये आपका फॉरेन करेंसी का आ गया। यहाँ पर आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ अभिनव लिमिटेड। सो ये सारे लेक्चर्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से करने हैं। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट भी बनवाया था, आपने अगर वीडियोज नहीं देखी है तो जाके वीडियो देख लीजिए। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2 का सी। सो उसमें आपको लिक्विडेशन का दे रखा है, बैलेंस शीट गिवन है, एसेट रियलाइज कैसे कैसे हुए हैं एंड एक्सपेंस कैसे हुए हैं वो गिवन है। इसमें आपको बनाना है लिक्विडेटर का फाइनल अकाउंट। लिक्विडेटर्स का फाइनल अकाउंट भी मैंने करवाया था। एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। देन है थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, प्रशांत एंड रोहिणी पार्टनर्स हैं एंड मिस कारपेंटर वाला LLP शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको गिवन है एंड यहाँ पर ट्रायल बैलेंस गिवन है। इसमें आपको क्या करना है,
एडजस्टमेंट गिवन है आपको क्वेश्चंस में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट ऑन द डेट आफ्टर कंसीडरिंग अबव एडजस्टमेंट। सो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला है जो ट्रायल बैलेंस गिवन है एंड जो भी सारी एडजस्टमेंट गिवन है उनको सबको एडजस्ट करके आपको P&L अकाउंट बनाना है। देन इसके और में क्वेश्चन दे रखा है, इसमें जो चॉइस गिवन है वो है थर्ड का बी, आपका मारुति लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर 25 ईच, प्रीमियम 10 रुपीज का है एंड एंटायर इशू किस तरीके से हुआ है वो आपको गिवन है। एप्लीकेशन 90,000 की रिसीव हुई है और यहाँ पर मार्क्ड एप्लीकेशन आपको गिवन है, यहाँ नेट लायबिलिटी निकालनी है। सो ये भी मैंने आपको करवा दिए हैं नेट लायबिलिटी के क्वेश्चन की अंडर राइटिंग आपको कैसे करना है, ठीक है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है। सो यहाँ पर शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का आपको गिवन है, इसमें नेट लायबिलिटी निकालनी है, ठीक है। देन देखेंगे थर्ड का सी। सो थर्ड का सी में आपको क्या गिवन है, मानस लिमिटेड रिपोर्टेड गुड शेफर्ड इंश्योरेंस ऑफ कनाडा वर्थ $10 लाख, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सचेंज रेट गिवन है, ये है आपका अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी का, ठीक है। मानस लिमिटेड क्लोज करता है बुक्स 31 मार्च को एंड एक्सचेंज रेट गिवन है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द मानस लिमिटेड। सो यहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है एंड कैसे बनानी है, रेट को एक्सचेंज करके बनानी है। आप इसकी वीडियो देख सकते हैं फॉरेन करेंसी वाली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है फोर्थ है लॉस लाइफ लिमिटेड इनटू लिक्विडेशन, बैलेंस शीट गिवन है आपको एंड यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट गिवन है। यहाँ पर आपको बनाना है लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सो देखो पेपर को देख के आपको पता लग रहा होगा कि कौन कौन सी चीजें हमें बनाने को बोला है, लेजर अकाउंट कौन कौन से बनाने बोला है। सो उससे आप उस तरीके से अपने पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम्स के लिए उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। देन फोर्थ का बी देखेंगे, प्रेम लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 80,000 एंड यहाँ पर होल इशू फुल्ली अंडर रिटन है। ये देखो ये है आपका अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का एंड डिबेंचर्स का, यहाँ पर फुल्ली अंडर राइटिंग है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखिएगा एक बार एंड यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट टू डिटरमाइन नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स, यहाँ पर भी आपको नेट लायबिलिटी निकालनी है, किस तरीके से निकालनी है वो आप लेक्चर्स में देख सकते हैं। 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है ये भी। देन फोर्थ का सी जो इसके ऑप्शन में गिवन है, ईशान एंड अमोल आर पार्टनर्स, मिस ग्लासडोर LLP शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली दे रखा है आपको जो भी रेशियो है एंड यहाँ पर आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट ऑफ LLP एज 31 मार्च 2023। सो आपको 2023 की बैलेंस शीट बनानी है जो भी चीजें दी हैं उससे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का डी। फोर्थ के डी में क्या दे रखा है, बैलेंस शीट गिवन है आपको एंड यहाँ पर बोला है चक्रवर्ती लिमिटेड फॉर्म विद एन ऑथोराइज कैपिटल 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू टेक ओवर ऑल एसेट एंड लायबिलिटी महाराजा लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन सारी आपको गिवन है एंड यहाँ पर निकालना क्या है, फाइंड आउट द परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन आपको निकालना है, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ किस तरीके से परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं। देन आपका लास्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें बोली हैं। देखो पेपर पैटर्न अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा किस तरीके से आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे देन लास्ट में आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं। इसमें से फिफ्थ में से आप कोई सा भी एक कर सकते हो। देखो पहले वाले में आपको गिवन है एक्सप्लेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इन लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका ये है एंड एक्सप्लेन बेनिफिट ऑफ LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये 10 मार्क्स का है। सो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। सो 20 मार्क्स में आपको ये दोनों करने हैं। अगर ये दोनों नहीं करने हैं तो उसके ऑप्शन में आपको गिवन है शॉर्ट नोट्स। सी में जो शॉर्ट नोट्स है इसमें से आपको कोई से 4 करने हैं, 6 गिवन है। सो इसमें आपको इंटरनल चॉइस है, 6 में से 4 करने हैं। जो 4 रहेंगे वो आपका एक रहेगा 5 मार्क्स का, तो वो सारे आपके 20 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप ये दोनों क्वेश्चन करते हो तब भी ये दोनों 20 मार्क्स के हो रहे हैं, या फिर अगर आप शॉर्ट नोट्स करते हो देन वो 20 मार्क्स के रहेंगे। सो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स गिवन है, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है एंड स्पॉट रेट और क्लोजिंग रेट क्या होता है फॉरेन करेंसी में, एंड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, अमेलगमेशन एंड अब्जॉर्प्शन क्या है एंड मॉनिटरी टर्म्स कौन सी होती हैं। सो ये था आपका पेपर थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6
6 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आई होप आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन बनने हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन इस पेपर में दिए हुए हैं, मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। सो आपको जो आपका पेपर आएगा वो ऐसा लगेगा कि आप उससे थोड़े से फैमिलियर हो, ठीक है, कि आपने ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखे हैं। सो ये सारा आपका पेपर हो गया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे से करके आओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।